अर्जी हमारी मरीची तुम्हारी, हे नंद नंदन बांके बिहारी। आज प्रहलाद जी काल कोठरी में बैठे और भगवान का भजन कर रहे हैं। हिरण्याकश्यपु ने काल कोठरी का दरवाजा खोला तो दिखा वो सर्प नहीं रहे, गलीचा बन गई और वो गले का हार बन गई। हिरण्याकश्यपु देख करके चौंक गया। इतने जहरीले सर्प बिच्छू और इस बालक को डसा भी नहीं। अब मैं इसे कैसे मारूं, समझ में नहीं आ रहा है। तो आजो हिरण्याकश्यपु तो दुखी होकर के बैठ गया और हिरण्याकश्यपु ने बहुत यत्न किए, उपाय लगाए, पर वो अपने बालक को मार नहीं पाया। तो इतने में ही भक्तों हिरण्याकश्यपु की बहन निकल करके आई, जिसका नाम पूतना है। पर नहीं भक्तों, कुछ भक्त कहते हैं हिरण्याकश्यपु की बहन का नाम होलिका है, लेकिन नहीं, उसका नाम होलिका नहीं है। उसका शुद्ध नाम इस भगवत कथा में सिंगिका लिखा हुआ है। होलिका तो से तब कहने लगी जब वो होली की तरह जल करके राख हुई। उस दिन से उसे होलिका कहने लगी। वैसे उसका शुद्ध नाम तो सिंगिका है। कुछ भक्त कहते हैं नहीं, सिंगिका का विवाह हो गया। कुछ भक्त कहते नहीं, उसका विवाह नहीं हुआ।
लेकिन सत्य ये है सिंगिका का विवाह हो गया। उसके पति का नाम विप्रचित है और उसका एक बेटा है जिसका नाम राहु है। तो सिंगिका निकल करके आई और कहने लगी, भैया क्या बात है, आप किस चिंता में पड़ी हो, बोलो। हिरण्यकश्यप बोला, क्या बताऊं बहन, वो तुम्हारा भतीजा नहीं है प्रहलाद, वो न जाने कौन सी मिट्टी का बना हुआ है। अरे हम उसे मारना चाहते हैं पर वो मर नहीं रहा है। सिंगिका ने कहा, भैया बस इतनी सी ही बात है, तो आपने मुझे क्यों नहीं बताया? अरे तुम्हारी काल को तुम्हें एक चुटकी में खत्म कर दूं, पता न चले वो बैरी कब मर गया। आजो सिंगिका प्रहलाद जी के पास आई। हिरण्यकश्यप कहने लगा, जाओ बहन देर ना करो और मेरे काल को मार करके आओ। प्यारे भक्तों, आज इधर सिंगिका प्रहलाद जी के पास आई। सिंगिका भगवान का भजन कर रहे हैं। दीनन के नाथ दयाल हो, भजो राधे गोविंदा। दीनन के नाथ दयाल हो, भजो राधे गोविंदा। गोविंदा भजो राधे गोविंदा। राधे गोविंदा बोलो राधे गोविंदा।
गिरिधर गोपाल हो, बोलो राधे गोविंदा। मस्त बैठे भगवान का भजन कर रहे हैं कि राधे गोविंदा बोलो राधे गोविंदा, मेरी तो श्याम या श्याम हो, भजो राधे गोविंदा। सिंह का कहने लगी बेटा प्रहलादो मेरी भी सुनो, चलो मेरे साथ बेटा। सिंह का प्रहलाद जी को लेकर के चलने लगी और कहने लगी अरे बैरी आज हम तुझे जीवित नहीं छोड़ेंगे, आज देखते हैं कि तेरा परमात्मा तुझे कैसी बचाने के लिए आता है। आज प्यारी भक्तों सिंह का कह रही है अरे बैरी आज हम तुझे मार डालेंगे, जीवित नहीं छोड़ेंगे। सिंह का सोच रही है यदि मैंने प्रहलाद जी को मार डाला तो मेरे भैया का वंश आगे नहीं बढ़ेगा। प्रहलाद मर गया तो मेरे भैया का वंश यहीं मिट जाएगा, समाप्त हो जाएगा और मैं अपने भैया के वंश को आगे बढ़ने नहीं दूंगी। एक बहन हो और अपने भाई का इतना बुरा क्यों चाहती है। जब सिंगिका का विवाह होने के लिए जा रहा था तो सिंगिका ने कहा कि भैया मैं विवाह उसके साथ में करूंगी जो मेरे भैया को युद्ध में हरा देगा। तो विप्रचित ने हिरण्यकश्यप को युद्ध में हरा दिया और उस समय हराया था जिस समय हिरण्यकश्यप ने ब्रह्मा जी से वरदान नहीं मांगे, उस समय हराया। विप्रचित के साथ सिंगिका का विवाह कर दिया गया, लेकिन उसी दिन से हिरण्यकश्यप अपने बहनों से बैर करने लगा और कहने लगा कि अरे बैरी तूने मुझे युद्ध में हराया, जब हम भगवान से वरदान मांगेंगे तो सबसे पहले हम तुझे ही मारेंगे। प्यारी भक्तों, उसी समय हिरण्यकश्यप ने जब ब्रह्मा जी से वरदान पाई तो सबसे पहले उसने
अपने बहनोई को ही मार डाला। सिंह का होगी विधवा, कहने लगी भैया तुमने मेरा घर बर्बाद किया है, मेरे स्वाग को उजाड़ा है, इसलिए मैं भी तुम्हारे वंश को आगे बढ़ने नहीं दूंगी, मैं भी तुम्हारा वंश मेट दूंगी भैया। इसीलिए सिंह का प्रहलाद जी को मारने की लाई है। लेकिन जब सिंह का ने भी ब्रह्मा जी की तपस्या की तो ब्रह्मा जी ने खुश होकर सिंह का को एक शीतल चीर दिया था और कहा कि हे सिंह का, इस शीतल चीर को ओढ़कर तुम अग्नि में बैठ जाना, तुम पर अग्नि का प्रभाव नहीं होगा, तुम्हारा बैरी जल करके राख हो जाएगा। सिंह का बहुत खुश हो गई और ब्रह्मा जी ने कहा बेटा एक बात जरूर याद रखना, इस शीतल चीर का प्रयोग मेरी भक्ति के ऊपर मत कर देना, नहीं तो उल्टा भी हो सकता है। आज सिंह का ने ब्रह्मा जी की बात को भुलाकर शीतल चीर का प्रयोग भगवान की भक्ति के ऊपर ही कर दिया। तो अब तो भैया सिंह का धो धो करके जलने लगी शीतल चीरो प्रहलाद जी के शरीर में लपट गया। और जब अग्नि शांत हुई प्रहलाद जी बाहर निकल करके आई। हिरण्याकश्यप ने देखा, अरे इस दुष्ट के कारण मेरी बहन जल करके राख हो गई, परंतु इसका कुछ नहीं बिगड़ा। अब मेरी सिवाय इसको मारने वाला भी कोई नहीं होगा। तो हिरण्याकश्यप ने एक लोहे के खम्भ को गर्म करवाया और भक्तों खम्भ इतनो गर्म रहे कि लाल बरंग बामें से लपटे निकले। प्रहलाद जी से कहा लड़के चल इस खम्भ को पकड़ो। प्रहलाद जी ने कहा नहीं, मैं तो जल जाऊंगा। हिरण्याकश्यप बोला रे अब तुझे मरने से भी डर लगने लगा, चल इस खम्भ को पकड़ो। आज मैं देखता हूं कि तेरा परमात्मा तुझे कैसे बचाने के लिए आता है। भगवान ने देखा कि हमारा भक्त तो घबरा गया, भक्त घबरा जाएगा, सारा खेल बिगड़ जाएगा। भगवान ने अपने भक्त का भाव बढ़ाने के लिए चींटी का रूप धारण कर लिया और उसी गर्म खम्भ पर रेंगने लगे। कभी ऊपर जाते, फिर नीचे आते, फिर प्रभु ऊपर जाते। प्रहलाद जी ने देखा रे इतने छोटे अंग वाली शरीर वाली चींटी नहीं जल सकती, फिर तो मैं बहुत बड़ा हूं, तब तो मैं भी नहीं जलूंगा। भगवत प्रेमियों, तो आज इधर प्रहलाद जी ने भी हंसते हंसते खम्भ को पकड़ लिया। जैसे प्रहलाद जी ने खम्भ को पकड़ा, खम्भ गर्म था, ठंडा पड़ गया।
खम्म लाल था, काला पड़ गया। लपटें निकल रही थी, उसमें से धुआं निकलने लगा। आज प्रहलाद जी ने जैसे खम्म को छोड़ा, हिरण्यकश्यपु ने देखा रे इतना गरम खम्मो ठंडा कैसी पड़ गया। तो आज हिरण्यकश्यपु ने क्रोध में भर करके जो घुमा करके तलवार उस खम्म में मारी कि खम्म चर चर करके भूमि पर गिर पड़ा। नरसिंह भगवान का प्रादुर्भाव हुआ। बोली नरसिंह भगवान की। जो नरसिंह भगवान घुरा करके निकले तो प्यारी भक्तों, भगवत प्रेमियों, भयानक रूप को देखकर हिरण्यकश्यपु डर के कारण कांपने लगा, प्राण को बचा करके भागने लगा। अरे तुम कौन हो? यहां से चली जाओ, मुझे बहुत डर लग रहा है। भगवान ने कहा अब तुझे डर लग रहा होगा, पर तूने मेरे भक्त को सताने में कोई कसर नहीं छोड़ी, आज हम तुझे नहीं छोड़ेंगे। तो प्यारी भक्तों, हिरण्यकश्यपु भागा जा रहा है, पर भक्त से आगे और भगवान से आगे भला कौन भाग सकता है। जैसे हिरण्यकश्यपु डिहरी पर पहुंचा, भगवान ने लपक करके पकड़ लिया और गोद में लिटा लिया, डिहरी पर बैठ गए। भगवान ने कहा तूने मांगा ना तो मैं ऊपर मरो ना तो नीचे, देख ना तू ऊपर है और ना तो नीचे है। तूने मांगा ना मैं नर से मरूं ना तो पशु से, देख ना मैं नर हो ना तो पशु, मैं तो नर पशु दोनों बन करके आया हूं। तूने मांगा ना मैं दिन में मरूं ना तो रात में, देख ना ये दिन है ना तो रात है। प्यारे भक्तों, वो संध्या का सुहाना समय था, दिन और रात का मिलन हो रहा था। ये सूरज डूब रहे थे और चंद्रमा निकल रहा था। वो समय ना तो दिन कहलाया जाता है ना तो रात, वो संध्या का सुहाना समय होता है। उस बेला में लोग अपने अपने घर भजन पूजन करते हैं, मंदिर में दीपक जलाते हैं, आरती गाते हैं। भगवान ने कहा तूने मांगा ना तो मैं किसी हथियार से मारा जाऊं, देख मेरे पास कोई हथियार नहीं है। तूने मांगा कि ना तो मैं जीवित से मरो ना तो मुर्दा से, देख मैं तुझे इन नाखूनों से मारूंगा। नाखून ना तो जीवित होते हैं और नहीं तो मुर्दा।
अब आप लोग सोचोगे मुझे कैसी विश्वास हो। आइए प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं। यदि ये नाखून जीवित होते तो काटने में दर्द होता। हम लोग नाखून बराबर काटते हैं पर दर्द नहीं होता है। और इससे पता चलता है कि नाखून जीवित नहीं मुर्दा होते हैं, तभी तो दर्द नहीं होता है। और भैया नाखून यदि मुर्दा होते तो फिर बढ़ती कैसे? ये तो बराबर बढ़ते हैं। इससे पता चलता है कि नाखून ना तो जीवित होते हैं और नहीं तो मुर्दा। भगवान ने हिरण्यकश्यप को इन्हीं नाखून से विधीन कर दिया और अंतड़ियों को निकाल करके तांडव नृत्य करने लगे। भगवान को भयानक क्रोध आ गया। सभी देवता घबरा गए। दौड़ी दौड़ी माता लक्ष्मी के पास में आई और कहने लगी, माँ प्रभु को बहुत तेज क्रोध है, चल कर के प्रभु का क्रोध शांत कर दो। लक्ष्मी मैया आई, भगवान के स्वरूप को देखा। डर के कारण मैया भाग करके दूर खड़ी हो गई और कहने लगी कि हे देवताओं, हमारी बस की बात नहीं है। अरे मैंने तो प्रभु का ऐसा स्वरूप कभी देखा ही नहीं है। तो वाजो देवताओं ने कहा, मैया यदि प्रभु का क्रोध शांत नहीं हुआ तो इस पृथ्वी पर महाप्रलय आ जाएगी। अब देर नहीं लगेगी, क्या करूं? तो लक्ष्मी मैया ने कहा, एक उपाय है, भगवान के भक्त को भगवान के सामने खड़ा कर दो तो प्रभु का क्रोध शांत हो जाएगा। देवताओं ने प्रहलाद जी को लिया, भगवान के सामने खड़ा कर दिया और भगवान ने अपने भक्त को देखा तो लंबी जिह्वा निकालकर भगवान ने अपने भक्त को चूम चाट करके दुलार किया, हृदय से लगा लिया, गले लगा लिया और भगवान आंखों में आंसू भर लाए कहने लगी, बेटा कि गिरते गिरायो गयो, जल में डुबोयो गयो, कसर नाय छोड़ी तो है दुष्टि ने सताने में। बेटा कि बारी बारी चूम चाट प्रभुयों कह रहे, माफ कर पुत्र मोए देर भई आने